जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। पिछले क्लास में हमने लास्ट का जो 4 पॉइंट जो था वो कट गया था, वही वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस वक्त 305 ईसा पूर्व जो है भारत का जो शासक था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है उन्हें भारत का प्रथम महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को जो है बुरी तरह से हरा दिया था और साथ ही साथ उसकी बेटी जो थी कार्नेलिया, जिसका नाम हेलेना के रूप में जो हम जानते हैं, उस हेलेना से फिर उन्होंने विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात फिर उन्हें 4 प्रांत मिले थे। ठीक है, 4 प्रांत उन्हें मिले थे। तो साथ ही साथ इसका उल्लेख जो है एप्पियानस नामक जो यूनानी व्यक्ति, वो उसने इसका उल्लेख किया है। सेल्यूकस को फिर चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, जो कि उनके ससुर हो चुके थे, उनको फिर 500 हाथियाँ भी उन्होंने प्रदान की थी। ठीक है, इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान का, भारत का प्रथम महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। उस मेगास्थनीज ने फिर एक किताब लिखी थी। पूरा भारत में वह घूमता था, टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो यहाँ से चारी चुगली करता था, कार्नेलिया के पास चारी चुगली करता था और संदेश जो है फिर वहाँ अपने सेल्यूकस के पास भिजवा देता था। और ऐसा करते करते पूरा भारत भ्रमण किया और मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में उसने पूरी जानकारी इकट्ठी की और उस जानकारी को फिर वो लिखते गया। ठीक है, तो उसने जो लिखा फिर उसके बाद उसे एक टाइटल दे दिया। उस किताब बन गया पूरा मोटा, एक बहुत सारा लिख लिया था, तो उसे एक टाइटल दे दिया जिसका नाम रखा फिर उसने इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक में इसने मौर्य साम्राज्य और भारत के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, मौर्य काल में इसने बताया है कि जो मौर्य काल था उस समय यह 7 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसने अपनी पुस्तक इंडिका में ही बताया हुआ है और इसमें अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, इसने बताया कि 7 वर्गों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। इसमें पहला था दार्शनिकों का वर्ग, दूसरा था अहीर यानी कि जो गाय वाय चराते हैं उनका वर्ग, तीसरा था सैनिकों का वर्ग, चौथा था किसानों का वर्ग, पांचवा था जो निरीक्षण करते थे मतलब पर्यवेक्षक के रूप में कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं, छठवां था कारीगरों का और सातवां था सभासदों का मतलब ऑफिशियल्स लोगों का। ठीक है, तो ये था 7 वर्ग। इसके बारे में चर्चा किया है मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में। इसमें सर्वाधिक संख्या जो थी वो किसानों की थी, यानी कि किसान जो थे संख्या में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, भारतीयों को लिखने में कोई खास रुचि नहीं थी, मुझे भी रुचि नहीं है। देखिए, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड में इतना बड़ा पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं खास करके लिखता ही नहीं, वो तो मजबूरी में अब लिखना पड़ रहा है। ठीक है, भारतीयों को लिखने में रुचि भी नहीं थी। बंगाल अभियान इन्होंने चलाया था, बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने बंगाल अभियान चलाया था, पूरा सेना लेकर टूट पड़े थे बंगाल पर। और इसकी जानकारी जो है महास्थान अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? महास्थान अभिलेख से मिलता है। इन्होंने दक्षिण विजय की जानकारी जो है तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानून के नाम से जो है, अहनानूर और मुरनानून। ठीक है, बोलने में थोड़ा तकलीफ जाता है, तमिल ग्रंथ है। ठीक है, तो इससे जो है अभिलेख से और अशोक के अभिलेख और तमिल ग्रंथ अहनानून नूर और मुरनानून से मिलता है दक्षिण विजय की जानकारी। ठीक है, अशोक के अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। शाहगौर अभिलेख जो है वह गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पर जो अकाल आया था, ठीक है, अकाल आया था, उस अकाल के दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो राहत कार्य के लिए चलाया था, जैसे अभी कोरोना के टाइम पर प्रधानमंत्री ने राहत कार्य के लिए, पूरे सरकार ने, राज्य सरकार वगैरह ने राहत कार्य चलाए थे, उसी प्रकार से फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अकाल के दौरान राहत कार्य का जो है उसका सृजन किया था, चलाया था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और इस अकाल में जो है वह भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गया था और वहीं अब 100 बेलगोला में संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, जैन ग्रंथ है रजावली, उसके अनुसार बिंदुसार को इन्होंने गद्दी सौंप दी और फिर अपने चले। बिंदुसार जो इनकी पहली पत्नी जो थी दुर्धरा, जो कि घनानंद की बेटी थी, घनानंद को मारकर जिनसे शादी की थी, उनसे फिर बिंदुसार जो है वह पैदा हुए थे। ठीक है, बिंदुसार जब पैदा हुए थे ना, तो पैदा होने के टाइम पर उनकी माता को जहर दे दिया गया था। ठीक है, ताकि बिंदुसार मतलब जो है जो कोख में बच्चा वह पैदा मत हो पाए। तो जो जहर है वह बच्चे के मस्तक पर आकर लटक गया, मतलब रुका हुआ था। तब चाणक्य ने जब देखा तो उसका शल्य चिकित्सा के रूप में मतलब पेट को काट कर चीरा लगाकर मतलब सर्जरी करके फिर जो अभी चलता है ना सिजेरियन कट लगाकर,
तो वही वाला ऑपरेशन करके फिर बिंदुसार को वहाँ से मतलब निकाल लिया गया था पेड़ से, ठीक है, प्रसव से पूर्व। तो बिंदुसार के जो मस्तक है, वो सर है, मुड़ी है, उसके ऊपर फिर बिंदु एक पड़ गया था, जहर का निशान, इसी कारण से उसका नाम बिंदुसार पड़ा, ठीक है। बिंदुसार को अपनी जो साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी या फिर गद्दी सौंपकर ये फिर चले गए थे। चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी। भद्रबाहु और स्थूलबाहु जो है वह अकाल के टाइम पर मगध में ही रुका था, और भद्रबाहु जो है, जो कि दिगंबर वाले हैं, वह चले गए थे, कहाँ चले गए थे, यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 298 ईसा पूर्व पर वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दी थी, संलेखना या संथारा विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, खाना पीना छोड़ देना होता है, फिर खाना पीना खाएंगे नहीं, कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया कब तक काम करेगा, एक दिन तो मृत्यु आ ही जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर इसने तड़प तड़प के फिर अपनी जान दे दी थी। और क्या, संलेखना विधि वैसा ही तो होता है कि आत्मा को सताने के रूप में खाना पीना छोड़ दो, एक कमरे में बंद हो जाओ और फिर वैसे ही अपने प्राण त्याग दो। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार यानी कि गुजरात में स्थित है, उस गुजरात में स्थित जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के जो राज्यपाल थे उस समय पुष्यगुप्त, ठीक है, उस पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्चे यानी कि पूरे साम्राज्य के खर्चे से, अपना पर्सनल पैसा नहीं लगाया था पुष्यगुप्त ने, इन्हें सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में एक अभिलेख बनवाया, एक झील बनवाया था, जिसका नाम है सुदर्शन झील, ठीक है। इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, सुदर्शन झील जो बनवाया है, इसमें पश्चिम विस्तार की जो चर्चा है, मतलब सुदर्शन झील जो है ना, उसमें एक अभिलेख भी बनाया गया है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। उस जूनागढ़ अभिलेख जो है उसे बनवाया था उस समय के एक शासक हुए थे, क्या नाम था उनका, मैं अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन जो है, उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख जो बनवाया था, जिसमें उन्होंने सुदर्शन झील की चर्चा की है। सुदर्शन झील की जो चर्चा की है उसमें उन्होंने बताया है कि जो सुदर्शन झील जो है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनवाया था, और मैं रुद्रदामन इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान करा रहा हूँ। मतलब इसे मैंने नहीं बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बनवाया था, उसके पुष्यगुप्त के ने खर्चे से बनवाया था, मतलब सरकारी खर्चे से। मैं इसका केवल पुनरुत्थान करवा रहा हूँ इस झील का। और उसमें जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने मौर्य साम्राज्य का जो पश्चिमी विस्तार की चर्चा है उसके बारे में, पश्चिम क्षेत्र को कैसे जीता है इसके बारे में बताया है। मौर्य वंश के बारे में अगर और अच्छे से डिटेल से जानकारी आप लोगों को चाहिए तो चाणक्य की एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये नाम बस का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से आप लोग ये मत समझिएगा कि इकोनॉमी है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति व प्रशासनिक से संबंधित, राजनीति कैसे करने, प्रशासन कैसे चलाना है, इससे संबंधित पुस्तक है। इसमें 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण का अर्थ होता है कि इसमें 15 लेसन है, ठीक है। 15 लेसन जो है अध्याय है। राजा के राजस्व के सिद्धांत को बताया गया है। एक मजबूत राजा को 7 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वो 7 सिद्धांत व्यक्ति के 7 शरीर के अंगों के बराबर हैं, ठीक है। पहला है राजा। राजा जो होता है वह होता है राज्य का स्वामी, जो कि होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हमारा होता है शीर्ष, तो राजा को शीर्ष से यानी हेड से तुलना किया गया है, शीर्ष के समान बताया गया है, जिसे सबसे ऊपर होना चाहिए। मंत्री जो है अमात्य, ठीक है, उसे आंखों के समान बताया गया है, सब पर नज़र रखे, ठीक है। और तीसरा जो है जनपद यानी कि क्षेत्र व जनसंख्या। एक राज्य के पास क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, बड़ा क्षेत्र हो छोटा क्षेत्र हो लेकिन क्षेत्र होना चाहिए, और उसके पास एक जनसंख्या होना चाहिए, तभी वो राज्य कहलाएगा। जो कि जनसंख्या जो है और क्षेत्र जो है उससे क्या है, राज्य जो है जो आगे बढ़ता है, चलता है। तो हम लोग किससे चलते हैं, पैर। तो इन्होंने जनपद की चर्चा जो है की है, तुलना जो की है उसे पैर से की है। चौथा होता है दुर्ग। दुर्ग यानी कि किला यानी कि बॉर्डर, अहाते, ठीक है। इसे बताया है बाँह की तरह। जो दुर्ग या अहाते होते हैं वह बाँह के बराबर होते हैं, आर्म के बराबर होते हैं, ठीक है। बलशाली होना चाहिए, मतलब दुर्ग को एक मजबूत होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। कोष यानी कि धन। धन की तुलना मुख से की गई है कि आपका मुख और पेट मतलब भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। राजा के पास में कोष होना चाहिए, राज्य के पास। छठवां है मित्र यानी कि सहयोगी, जो कि आपका मतलब हर बुरी परिस्थिति पर, अच्छी परिस्थिति पर मतलब साथ में रहे, सहयोग करता रहे। तो इसकी तुलना की गई है कान से, ठीक है। दंड के लिए या फिर सेना के लिए इन्होंने न्याय की व्यवस्था की है। न्याय के लिए मस्तिष्क, जिसके पास दिमाग होगा वही तो न्याय करेगा ना, किसी को भी पकड़ा देंगे थोड़ी न्याय कर पाएगा। अब देखते हैं चाणक्य जी के बारे में थोड़ा सा।
चाणक्य जो है उन्हें विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इनके पिता जो हैं उनके पिता का नाम था गुडी, ठीक है। इनका जो गोत्र था उनका गोत्र था कुटिल। कुटिल गोत्र होने के कारण ही इनका नाम जो है कौटिल्य पड़ा है, ठीक है। ये तक्षशिला में रहने वाले थे। कुछ लोग कहा जाता है कि ये लोग साउथ के थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। और वहीं के जो विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, उसी में फिर ये टीचर के रूप में, आचार्य के रूप में काम भी करते थे। यहाँ यह जो चीज़ है यह महावंश टीका में लिखा गया है, ठीक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली जो यूनान का व्यक्ति था, वो उसकी राजनीतिक शक्ति मतलब ठीक मतलब राजनीतिक सोच जो था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब एक बहुत रणनीतिकार था। उसी प्रकार से चाणक्य भी बहुत बेहतरीन रणनीतिकार थे। जो देखिए चाणक्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, उसमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ दी है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। जो घनानंद था, घनानंद ने चाणक्य जब उनको आगाह करने आए थे सिकंदर आगे बढ़ रहा है, बचाइए खुद को, मतलब राज्य को, ऐसे भोग विलास में पड़ना सही नहीं है, तो उनका चोटी पकड़कर, शिखा पकड़कर उन्हें बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। तो इनका अपमान किसने किया था? घनानंद ने। तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए फिर उन्होंने अपनी चोटी ना बांधने की, अपनी शिखा ना बांधने की प्रतिज्ञा ली, जब तक वह घनानंद का विनाश नहीं कर लेता। और अपना फेवरेट शिष्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी सहायता से फिर इन्होंने घनानंद को टपका डाला, ठीक है। प्लूटार्क नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंटोक्स कहा, ठीक है, एटोंकस या फिर एंटोक्स कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकस कहा, ठीक है, सेंड्रेकोट्स कहा, ठीक है, चंद्रगुप्त को सेंड्रेकोट्स कहा है। विलियम जोन्स ने यह बताया कि ये जो सेंड्रोकोट्स है या फिर एंटोकस है, जिसे ये जो प्लूटार्क है जिसे एंटोकस कह रहा है, ये जस्टिन जो है जिसे ये सेंड्रोकट्स कह रहा है, वह जो है वह विलियम जोन्स ने बताया कि ये सब व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ही है, ठीक है। प्लूटार्क ने बताया कि 6 लाख की सेना, 6 लाख व्यक्तियों की सेना, मतलब सैनिकों की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था। रौंद डाला था से तात्पर्य जो छोटे बड़े राज्य थे सबको जीत डाला था 6 लाख की सेना लेकर, ठीक है। और भारत के पास 12 लाख की सेना है, 14-15 लाख रिजर्व करके, ठीक है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। अगले में हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सम्राट अशोक का जब आएगा तो फिर बहुत और डिटेल से पढ़ना होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।